अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आज की रेसिपी बिल्कुल न्यू रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आज की रेसिपी आज से पहले आपने पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए, वीडियो भगा भगा कर या स्किप करके बिल्कुल मत देखा कीजिए। पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी लेंगे, अगर वीडियो भगा कर देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने साबूदाना लिया है। साबूदाने को उबलते पानी में डालिए और कमाल देखिएगा इस देख सकते हैं हमने यहाँ पर सवा कप साबूदाना लिया है। और साबूदाना आप कोई भी साइज का ले सकते हैं, छोटा हो या फिर बड़ा हो। यहाँ पर एक तरफ हमने कढ़ाई में पानी रख दिया है, पानी यहाँ पर हमारा गर्म हो रहा है। उबलते हुए पानी में हम साबूदाने को डालेंगे और गैस को एकदम धीमी कर देंगे। मीडियम आंच पर साबूदाने को हम यहाँ पर पकने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने साबूदाना डाल दिया है और ये पकना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर इसको हम चलाते रहेंगे और इनको पकाते रहेंगे। गैस को फास्ट बिल्कुल नहीं करना है, वरना क्या होगा, आप पानी हमारा जो है वो सूखता चला जाएगा और जो साबूदाना है वो नहीं पकेगा। इसलिए हमें यहाँ पर गैस को धीमी रखकर अपने साबूदाने को बढ़िया से पकाना होगा। तो जब तक हम पका रहे हैं तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वरना वीडियो देखने के चक्कर में आप लोग खो जाएंगे और वीडियो को लाइक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट है। क्या होता है, रमज़ान में हमें न्यू न्यू रेसिपी चाहिए, कुछ स्पेशल रेसिपी चाहिए, जो हम कभी कभी क्या होता है बाहर से भी कोई नया चीज़ देखते हैं तो हम घर में ले आते हैं पका पकाया हुआ। लेकिन आप सबको पता है कि बाहर का खाना हमारे सेहत के लिए सही नहीं होता है, और रमज़ान में तो अक्सर करके। तो यहाँ पर हम रमज़ान में कुछ स्पेशल अगर आपके लिए लेकर आए हैं गाइस, तो पूरी वीडियो को देख लीजिए। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दें, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली नई नई रेसिपी देख पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना हमारा पक रहा है। और ये देख सकते हैं इसका पानी, आप ध्यान से थोड़ी सी देखिए, देखिए पानी कितनी गाढ़ी होती चली जा रही है। बिल्कुल जो है लिक्विड की तरह देख सकते हैं, एकदम गाढ़ी सॉस की तरह हो गई है। और साबूदाना जो है वो भी गल रहा है, यानी पक रहा है। तो थोड़ा सा गर्म पानी हमने, जब पका हमारा पानी पक गया था तो थोड़ा सा गर्म पानी हमने निकाल लिया था कि अगर ज़रूरत पड़ा तो हम बाद में डालेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर ज़रूरत थोड़ा पानी का था, तो हमने वहाँ पर थोड़ा-सा पानी जो निकाल के रखा था उसको हमने डाल दिया है। और अब उनको हम ढक दिए हैं। ढककर जब तक एक तरफ हमारा साबूदाना गल रहा है, पक रहा है, तब तक एक तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 सब्ज़ी ली है। एक हमने गाजर लिया है, एक हमने बीट ली है। आपके पास दोनों में से एक अगर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर दोनों में से आपके पास दोनों है तो फिर दोनों ले लीजिए। अगर दोनों में से कोई एक ना हो तो फिर आप उनको हटा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सब्जी हो, जैसे बीन्स हो गया, जो भी सब्जी, शिमला हो गया, अपने मन पसंदीदा आप किसी भी सब्जी को इसमें शामिल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने 2 सब्जियाँ ली हैं, देख सकते हैं। हमने यहाँ पर बीट को और गाजर को, दोनों को हमने छील लिया है गाइस। और छीलने के बाद में अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपनी सब्जियों को बढ़िया से धुल कर, और धुलने के बाद यहाँ पर इनको हम जो है चॉपर में कद्दूकस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी सब्जियों को कद्दूकस कर लेती हूँ। यकीन मानिए गाइस, आज की रेसिपी पूरी देखने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाओगे बनाने से। इतनी बेहतरीन, इतनी चटपटी रेसिपी है। रमज़ान के लिए तो एकदम हेल्दीफुल है और बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, अगर कुछ हेल्दी अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। बच्चे आपकी सब्जियाँ नहीं खा रहे हैं तो आप इस तरीके से बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो उनके टिफ़िन में भी बनाकर आप इस रेसिपी को दे सकते हैं। और शाम की हल्की-फुल्की भूख अगर लगी है, बाहर का कुछ चटपटा खाने का दिल करता है, तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने जो है गाजर को कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं। और बड़े वाले जो मोटे वाले साइज़ है ना, हमने उसमें कद्दूकस किया है। तो इसी तरीके से हम इसी जार में बड़े वाले और मोटे वाले में हम अपने बीट को भी कद्दूकस करेंगे।
तो ये दोनों सब्जियाँ आप लोगों को पता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होती है। तो अगर जैसे हम सलाद वग़ैरह खाते हैं ना, तो बहुत से लोग होते हैं बीट उनको पसंद नहीं होता है और थोड़ी-सी उनकी मतलब जो टेस्ट है थोड़ी-सी अलग होती है, कड़वाहट की तरह होती है। तो अगर जिसको नहीं भी पसंद है ना, तो आप उनको अपनी रेसिपी में, अपने खाने खाने में इस तरीके से शामिल करें, तो आपकी जो रेसिपी है, रेसिपी भी आपकी बेस्ट बन जाती है, हेल्दी बन जाती है और फिर आप उसको सब्जियों को आसानी से खा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने जो है बीट को और गाजर को दोनों को हमने कद्दूकस कर लिया है। दोनों कद्दूकस करने के बाद में यहाँ पर हमने अपनी सब्जियों को एक बाउल में डालना है। तो बाउल में डालने के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ, देखते हैं हमारे साबूदाने का क्या हाल है। तो गाइस देख सकते हैं साबूदाना तो हमारा एकदम परफेक्ट पक चुका है। आप देख सकते हैं गैस को हमने बंद भी कर दिया और यहाँ पर साबूदाना एकदम फूल चुका है और इसका जो पानी है ना, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं क्योंकि साबूदाना तो आपको देखकर ही लग रहा होगा कि एकदम फूल गया है। तो साबूदाना जो है अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद में आगे क्या करना है वो हम आपको बताएँगे। बस आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए। वीडियो पूरा देखिए, भगा-भगा कर मत देखिए। अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि वीडियो यूँ ही नहीं चलते रहती है। वीडियो में हम बताते रहते हैं, कुछ न कुछ आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है, मीडियम ठंडा हुआ है, अभी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम जो है इतने पे ही जो है इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हम यहाँ पर अपने साबूदाने को डालेंगे। तो चलिए मिक्सर जार में साबूदाने को डाल देते हैं। देख सकते हैं अभी हल्का-हल्का ये गरम है, भाप निकल रहा है, लेकिन फिर भी हमें अफ़्तारी बनानी है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है रमज़ान में। तो मैं जो है इसको थोड़ा-सा गरम ही है तो फिर भी इस्तेमाल इसको कर रही हूँ मैं। तो अब यहाँ पर हमने इसको मिक्सर बाटी में डाल दिया है और मिक्सर बाटी में डालने के बाद में अब यहाँ पर हमें इसमें डालना है मिर्ची। अगर आप मिर्ची को कट करके डाल रहे हो ना, तो भी बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं मिर्ची को तोड़कर इसके अंदर पीस लेती हूँ। ये जब मिर्ची इसमें पिस जाएगी ना, तो अच्छे से भीन जाएगा। यहाँ पर मैं 8 से 10 कलियाँ लहसुन की डाल देती हूँ। लहसुन की कलियाँ और मिर्ची डालकर मैं साबूदाने के साथ में इनको पीस लेती हूँ। तब तक यहाँ पर मैं कुछ बेसिक से मसाले डालूँगी इसके साथ, वो भी ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल नहीं जाएँगे गाइस क्योंकि हमने इसको बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है और हमने इसमें ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये रेसिपी बहुत ही चटपटी है। बस एक बार आप इस तरीके को फ़ॉलो कीजिए और इनको बनाइए, फिर आपको पता चलेगा कि वाक़ई में कितनी बेस्ट रेसिपी है। आज से पहले अगर आपने ये रेसिपी बनाई होगी या नहीं बनाई है या देखी है यूट्यूब पर या नहीं देखी है गाइस, तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखकर बताइए कि ये रेसिपी आपको पहले से पता थी। तो चलिए अब यहाँ पर हमने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देना है और यहाँ पर हमने थोड़ा-सा हाफ चम्मच जो है देख सकते हैं धनिया पाउडर डाल दिया है। थोड़ा-सा हमने यहाँ पर हाफ चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा हमने यहाँ पर साबुत खड़ा जीरा डाल दिया है और अब यहाँ पर इनको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में आगे क्या करना है वो हम आपको बताएँगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इनको मिक्स कर लिया है, तो अब यहाँ पर हमारा साबूदाना जो है उसको भी हमने पीस लिया है। देख सकते हैं साबूदाना तो वैसे ही कितना उसके अंदर लसोरपना, चिकटपना होती है और हमने उसको पीसा है, तो देख सकते हैं गाइस जो है कितना ज़्यादा उसके अंदर चिकटपना है। तो हम इनको हाथों से साफ करके सारी जो है साबूदाने को निकाल लेते हैं और ये तो चम्मच से मिक्स होगा नहीं गाइस, ये तो हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा इनको। तो चलिए हम इनको हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा-सा मिक्सर बाटी को हमने खंगाल कर पानी डाल दिया है, जो साबूदाना उसमें लगा था थोड़ा-सा हमने डाला है, आपने लास्ट में देखा है नीचे। तो बस इसमें पानी तो बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो ये लिक्विड की तरह हो जाएगा। हमें बस इसको सूखा ही रखना है और इस तरीके से हाथों से हम इनको मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं, मसाले हैं और हमारा जो साबूदाना है ना, वो अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो चलिए फटाफट इनको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद में फिर हम आपसे आगे मिलते हैं, आगे हमें क्या करना है।
तब तक मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जल्दी से, अगर अभी तक वीडियो में रुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि रेसिपी हमारी बहुत ही न्यू है, बहुत ही अलग रेसिपी है। इस तरीके से मैं एक-एक नई-नई रेसिपियाँ आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ गाइस। पर आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चैनल से सब्सक्राइब करने से, वीडियो लाइक करने से आपका 1 रुपया नहीं जाता है। अगर आपका 1 रुपया लगता गाइस तो कभी हम नहीं माँगते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम वीडियो बनाकर इतने मेहनत से आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं तो फिर आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर अच्छी लगे तो घरों में अपने शेयर कर दिया करें, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दिया है, और हरा धनिया डालकर फिर से हम इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि पहली बार जब हमने इनको मिक्स किया तो थोड़ा-सा गरम था गाइस, क्योंकि हमने गरम-गरम में इसको पीसा था। तो अब ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो हरा धनिया डालकर हमने इनको फिर से बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी गैस की तरफ। अब यहाँ पर गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, पैन में हल्का-सा तेल लगाएँगे, और ये रेसिपी ना, अगर आप बिना ऑयल के कुछ बनाना चाहते हैं ना, बिना तेल के कुछ खाना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। क्योंकि इस रेसिपी को ना आप बिना तेल के भी बना सकते हो पैन में, और हल्का-फुल्का सा तेल भी लगाकर आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर पैन में हमने तेल डाल दिया है, देख सकते हैं। अब वही तेल हमने 2 परी तेल डाला है, तो हम पूरे पैन में तेल को अच्छे से फैला देते हैं, थोड़ा-सा हिलाकर। उसके बाद में देख सकते हैं आगे हमें क्या करना है, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर हमने पैन में अपने तेल को अच्छे से फैला दिया है, देख सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम जो है, देख सकते हैं, कोई ऐसा शेप नहीं देना है कि मतलब जो शेप हमको मतलब कष्ट लगे, हम बिना किसी शेप के ही देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा, यानी जो है एक नींबू से बड़ा साइज़ पकड़ के चलिए। आप अपने किसी भी मन पसंदीदा साइज़ में भी आप इसको बना सकते हैं, या आप इसको कटलेस की शक्ल में बनाइए, या फिर इस तरीके से मेरी तरीके से आप बनाइए, क्योंकि जो है टेस्ट तो वही रहेगा, आप शेप कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई शेप नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल आसान से शेप में मैं इनको इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का-हल्का सा मैं इसको फैला देती हूँ, और ये आसानी से फैल जाएँगे। और चलिए, यहाँ पर अच्छे से जितना पैन में आएगा उस तरीके से हम पैन में पूरा बिछा देते हैं, और इनको बढ़िया से दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। वैसे ये ऊपर से दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी रहेंगे, अंदर से बिल्कुल नरम-नरम रहेंगे गाइस। खाने में इतनी बेहतरीन लगती है ये रेसिपी ना, जब हमने पहली बार अपने घर में इस रेसिपी को बनाया ना, तो हमारे बच्चों को तो इतना पसंद आया गाइस, बच्चे या बड़े, फिर हर किसी को पसंद आया। फिर हमने सोचा कि इस रेसिपी को रमज़ान में आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पकना स्टार्ट हो गया है। अभी हमें इसको टच नहीं करना है। जब ये एक तरफ से ड्राई हो जाएँगे ना, एक तरफ से पक जाएँगे ना, थोड़े टाइट हो जाएँगे, उसके बाद में ही हम इनको पलटी करेंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ से हल्का-हल्का सा ये पक चुका है। जब मैं इसको चम्मच से थोड़ा-सा टच कर रही हूँ, देख सकते हैं, देखकर ही पता लग रहा है कि एक तरफ से ये थोड़ा-थोड़ा सा पक गया है। और जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, तो उसके बाद में जब हम इनको पलटी करेंगे ना, तो देख सकते हैं ये खुद ब खुद आसानी से पलटी हो जाएँगे। तो वैसे ये साबूदाना है ना, तो इनको चिपका के मत रखिए। अगर इनको चिपका के आप पैन में डालेंगे ना, तो फिर आपस में एक-दूसरे में चिपक जाएँगे, और ये फिर टूट जाएँगे पलटी करते समय। इनको थोड़ा-थोड़ा सा बीच में गैप कीजिए, यानी थोड़ा-सा बीच में जगह रखिए, ताकि ये आपस में चिपके ना। देख सकते हैं ना, जहाँ पे ये चिपक गए हैं ना, तहाँ पे ये आपस में जुड़ गए हैं, फिर ये छूट नहीं रहे हैं। फिर हमें ना इनको इस तरीके से चम्मच की मदद से अलग करना होगा। तो इसलिए थोड़ी-सी दूरियाँ पे ही इसको अलग एक-दूसरे से अलग-अलग ही डालिए पैन में। और अगर आप पैन में इसको फ्राई करेंगे तो बेहतर रहेगा, कढ़ाई में फ्राई मत कीजिए इसको। तो देख सकते हैं ना, कलर भी कितना प्यारा कलर आया है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, हम इनको पलटी कर देते हैं, और पलटी करने के बाद में दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया से एकदम क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से हमें इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आँच को हमने बिल्कुल फ़ास्ट रखा है, गैस फ़ास्ट करके ही हमने इसको बना रहे हैं गाइस। धीमी आँच पर इसको आपको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ़ास्ट आँच पर ही पकाइए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से।
कलर माशाल्लाह गाइस बहुत ही प्यारा आया है, मुझे कलर इसका बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देख सकते हैं बहुत ही प्यारी कलर है और रेसिपी भी एकदम हमारी हेल्दी है। एकदम हेल्दी तरीके से हमने इनको बनाया है, ना कोई मसाला हमने डाला है बाहर का, ना कोई गरम मसाला हमने इसमें डाला है। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों से हमने इनको बनाकर तैयार किया है, जो नॉर्मल हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं और अपने मन पसंदीदा सब्ज़ी के साथ में आप इसको बनाइए। आप कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हमने तो सिर्फ़ 2 सब्ज़ियों के साथ में इसको बनाया है, लेकिन ये दोनों सब्ज़ियाँ आसानी से मिल जाती है। तो चलिए देख सकते हैं इस तरीके से हम फटाफट बना लेते हैं और बनाने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अगर आप लोगों को और भी सारी रेसिपी देखनी है, कुछ सीखनी है तो आप लोग हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपियाँ हैं जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एक बार हमारे बताए तरीके से बनाकर आप देखिए गाइस, बहुत पसंद आएगा आपको। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हो गया है और जब ये दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी फ्राई होंगे ना तो देख सकते हैं किस तरीके से इसके ऊपर देखिए चिट आ रहा है, एकदम वाइट वाइट की तरह देख सकते हैं बिल्कुल अलग तरीके से। तो यहाँ पर हमने अपने सारी रेसिपी को फ्राई कर लिया है, तो चलिए अब इसको गार्निश करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा इस बहुत ही बेहतरीन हमारी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस न्यू रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है? क्या आपकी रेसिपी भी हमारी तरीके से बनी है या नहीं बनी है गाइस? बिल्कुल आप अगर इस तरीके से यही तरीके फ़ॉलो करके बनाओगे ना तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी और रमज़ान के लिए तो परफ़ेक्ट रेसिपी है, एकदम न्यू रेसिपी है, डिलीशियस रेसिपी है। आपके दस्तरख़ान को भी ये चाँद-चाँद लगा देगी। देख सकती हैं कलर भी कितना प्यारा है इस रेसिपी का। देखिए और इसको खाने के लिए ना हमें किसी सॉस की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी चटनी की ज़रूरत पड़ती है गाइस, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही चटपटी है। अभी मैं इसको तोड़कर भी आपको दिखाऊँगी ना कि कितना प्यारा ये मतलब अंदर से ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम मतलब एकदम नरम-नरम है और एकदम जूसी की तरह लग रहा है, देख सकते हैं। अभी मैं इसको तोड़ती हूँ तो ये देखिए, अभी तो फ़िलहाल बहुत गरम है गाइस, हाथ भी नहीं सह रहे हैं। लेकिन फिर भी तोड़कर आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं अंदर इसकी सब्जियाँ कितनी बढ़िया से पक गई हैं देखिए। देख सकते हैं ना, कितनी बढ़िया स रेसिपी है। ये रेसिपी आपको ना होटल में ठेले पर भी नहीं मिलेगी, ये रेसिपी आपको सिर्फ़ आपके घर में मिलेगी। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से बनाइए ये रेसिपी और वीडियो को आप सेव कर लीजिए। तो चलिए गाइस इसी तरीके से बन रेसिपी देखने के लिए फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो रमज़ान का महीना है, इसको सदका समझकर इसको दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। क्योंकि नई-नई रेसिपियाँ जो होती हैं रमज़ान में हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होती हैं, बहुत ही ख़ास होती हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।